कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें करने से ही मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे कामों से ही आप अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकते हैं। तो राधे राधे सभी को। मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी और ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने दोनों हथेलियों को देखा और ईश्वर का ध्यान किया। उसके बाद मैं मंदिर में जाके मंदिर की दहलीज को प्रणाम किया और उसके बाद अपने घर के काम करने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और आज मैंने ड्रेसिंग की भी थोड़ी सी सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं स्नान करने चली गई थी और तैयार हुई मंदिर के लिए। तो चंदन लगाना बहुत ज़रूरी था, चंदन लगाया मैंने और अच्छे से रेडी हुई, क्योंकि एक स्त्री का श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है जब वो मंदिर जाती है। तो उसके बाद मैंने कान्हा जी को जगाया बड़े प्रेम से, क्योंकि कान्हा जी को मैं नहाने के बाद ही जगा देती हूँ और उनको स्नान बाद में करवाती हूँ। उसके बाद मैं रसोई में आ गई थी, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना था तो उसका लंच भी तैयार करना था। तो आज मैंने लंच में बनाया ब्रेड और पीनट बटर वाली ब्रेड बना के बच्चे के ब्रेकफास्ट के लिए तैयार की है और उसको लंच भी रखा, क्योंकि बच्चों को भी कभी कभार ऐसी चीज़ें दे देनी चाहिए जिससे वो खुश हो जाएं लंच देखते ही। और उसके बाद उसको स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने कान्हा जी के पास आ गई कनुआ के। मुझे स्नान कराने थे, तो सबसे पहले मैंने एक थाल लिया और उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाया और तुलसी दल रखा और गंगा जल डाला पानी में, क्योंकि मैं ऐसे ही स्नान करवाती हूँ अपने कनुआ के। और बड़े प्यार से मैंने उनको ड्रेस चेंज करवाई। मैं डेली ही ड्रेस चेंज करती हूँ। उसके बाद मैंने धूप दीप दिखाया और फिर भोग लगाया। कान्हा को बड़े प्रेम से भोग लगाया और फिर मैंने ताली बजा के भोग को उतारा और उसके बाद मैं चिड़ियों के लिए दाना लेकर चली गई थी, कबूतरों के लिए दाना डाला। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि पक्षियों के लिए दाना हम घर पर भी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गेहूँ लिए और ये जो मैं दाना लाई थी बाज़ार से, वो दाना बिल्कुल ऐसा ही था और इस दाने को हम घर पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक खाली कंटेनर लिया और उसमें मैंने गेहूँ डाल दिए। फिर मैंने थोड़े से उसमें चावल डाल दिए। उसके बाद हमारे घर में दालें रखी रहती हैं, तो मैंने मूंग की दालें डाली, हरी वाली और पीली वाली, दोनों डाली। और आपके पास बाजरा हो तो आप बाजरा भी डाल सकते हैं और मक्का भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ के कबूतर मक्का नहीं खाते, तो मैंने उसमें मक्का नहीं डाला और सब कुछ मिक्स कर दिया। और ये देखिए कितने अच्छा हमारा पक्षियों के लिए दाना बन गया और इसको मैं रोज़ डालती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, पक्षियों को दाना खिला सकते हो रोज़ घर में ही बनाकर। और उसको खिलाने से हमें इतनी शांति मिलती है ना कि आप महसूस नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर आप इस काम को करोगे, जब भी आप इस चीज़ को जान पाओगे कि पक्षियों को दाना खिलाने से कितनी शांति मिलती है। वैसे भी कबूतर को शांति का प्रतीक कहा गया है, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो राधे राधे। आपको कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग?